सो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 23 है. प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ़ 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. तो ऐसे सपोज दो कर्व्स हैं हमारे पास और हमें प्रूव करना है कि इनके बीच में जो एंगल बनने वाला है, जो एंगल बिटवीन द कर्व्स है वो 90 डिग्रीज है या राइट एंगल है. तो देखो एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए कि टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स if the tangents to the curves at the point of intersection are perpendicular to each other. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कर्व राइट एंगल्स पे कट कर रहे हैं तो उस गिवन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें, इस तरीके से टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. तो टेंजेंट्स निकालना तो बड़ा इजी है, हमें बस डिफ्रेंशिएट करना है. तो सबसे पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं हम लोग. तो एक कर्व दिया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू के. तो पहले कर्व से x की वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर दी तो क्या बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के, यानी वाई क्यूब इज इक्वल टू के. यहाँ से y की वैल्यू मिल गई कितनी, k रेज टू द पावर 1/3. तो y कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. इसे किसी भी एक कर्व में रखेंगे और आंसर आ जाएगा. इस y की वैल्यू को हमने फर्स्ट कर्व में रखा तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसका मतलब k रेज टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर है. तो x कितना आ गया, k रेज टू द पावर 2/3. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू आ गई है k रेज टू द पावर 2/3 k रेज टू द पावर 1/3. ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब इन कर्व्स को डिफ्रेंशिएट करके इस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, दोनों टेंजेंट्स की स्लोप की वैल्यू निकालेंगे. तो पहला कर्व है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर. इसे डिफ्रेंशिएट किया तो लेफ्ट में आ जाएगा 1 और वाई स्क्वेयर का बनेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पहले कर्व के लिए हमारे पास 1/2y. दूसरा कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के. इसको डिफ्रेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का आ जाएगा 1 y कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट y का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और k का डेरिवेटिव लिया तो सिंपली 0. तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा -y/x. पहले कर्व के लिए आ गया 1/2y और दूसरे के लिए -y/x. तो एट k रेज टू द पावर 2/3 k रेज टू द पावर 1/3 इन दोनों पे हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे. तो देखो पहले कर्व के लिए डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2 इंटू k रेज टू द पावर 1/3 ऐसे डिनोमिनेटर में, और दूसरे कर्व के लिए आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ k रेज टू द पावर 1/3 अपॉन x है, x की वैल्यू है k रेज टू द पावर 2/3. तो दूसरे कर्व के लिए ये वैल्यू बन गई. इसको हम लोग इसी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो नीचे की तरफ बन जाएगा -1/k रेज टू द पावर 1/3. तो दोनों कर्व पे हमें टेंजेंट्स की स्लोप मिल गई है. अब राइट एंगल पे कट करते हैं, इसका क्या मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट of curve 1 into slope of tangent of curve 2 is equal to -1. तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि राइट एंगल पे कट कर रहे हैं. तो पहले कर्व की स्लोप हमने निकाली है 1/2 इंटू k रेज टू द पावर 1/3 और दूसरे की स्लोप निकाली है -1
k रेज टू द पावर 1/3, ये प्रोडक्ट आएगा -1। तो ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो क्या बनता है, 1/2 इंटू, अब k रेज टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन गया k रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू, राइट में क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ से बोल सकते हैं k रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2। क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड क्यूब किया तो क्या बनता है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब, और 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और फाइनली हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।